मुंबई इंडियंस को अदब से हराकर लखनऊ ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में शानदार तरीके से मुंबई की टीम को शिकस्त देने में कामयाब हुई केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी लखनऊ की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मुंबई इंडियंस की टीम को। हिटमैन रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बर्थडे बॉय रोहित शर्मा आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही वो अपना कैच मार्कस स्टोइनिस को थमा बैठे और पहली सफलता लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिल गई। और रोहित शर्मा इस मुकाबले में उनसे भले ही बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने सूर्य को पेविलियन भेज दिया। एक बेहतरीन रिव्यू यहाँ पर कप्तान केएल राहुल का देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 6 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेला और एक बेहतरीन चौका यहाँ पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद वो भी छठे ओवर की पहली गेंद पर गलती कर बैठे और 1 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तिलक वर्मा भी 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, लेकिन यहाँ पर अगली गेंद या यूं कहे तो छठे ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना कैच विकेट कीपर केएल राहुल को थमा बैठे और हार्दिक पांड्या गोल्डन डक पर ही चलते बने और मुंबई इंडियंस की टीम 27 रनों पर 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर निहाल वधेरा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया मयंक यादव की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए मयंक यादव के ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 10वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक चौका ईशान किशन ने जड़ा। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 55 गेंदों पर पूरी हुई। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन अपना कैच मयंक यादव को थमा बैठे और एक और सफलता लखनऊ की टीम को मिल गई। यहाँ पर ईशान किशन 36 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों, 15वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक यादव की गेंद को निहाल वधेरा ने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर उन्होंने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बटोर लिए। इसके बाद निहाल ने रवि बिश्नोई के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर मोहसिन खान ने उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। निहाल वधेरा 41 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टिम डेविड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ा 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने मोहसिन खान की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 81 मीटर दूर छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 19वें ओवर की पहली गेंद जो कि मयंक यादव ने डाली और इस गेंद पर उन्होंने मोहम्मद नबी को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। हालांकि इस गेंद के बाद ही वो भी चोटिल होकर बाहर चले गए, लेकिन मोहम्मद नबी को बोल्ड करके उन्होंने पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 20वें ओवर में टिम डेविड ने तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। यह भी शानदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन आखिरी ओवर में 17 रन बटोर कर टीम के स्कोर को 144 रनों तक पहुंचा दिया टिम डेविड ने, जिन्होंने 18 गेंदों पर 35 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों, 145 रनों का लक्ष्य रखा लखनऊ की टीम के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से केएल राहुल और अर्शन कुलकर्णी पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अर्शन कुलकर्णी को पेविलियन भेजा नुवान तुसरा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की गेंद से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने ही चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार चौका कर्लेट कोडजे की गेंद पर लगाया स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेला और बैक टू बैक चौके उन्होंने जड़ दिए। इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी पाँचवें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने 64 मीटर का शानदार छक्का भेजा। वहीं पर दोस्तों ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका निकला, जबकि आखिरी गेंद पर भी लगे चौके के साथ ही इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 रन बटोर लिए और एलएसजी की कमाल की शुरुआत हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 86 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर मोहम्मद नबी के कमाल के कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। उन्होंने इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। तो इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिला स्लॉग स्वीप के जरिए पीयूष चावला की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका कर्लेट कोडजे की गेंद पर झड़ दिया। यहां पर उनकी भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इसी बीच मार्कस स्टोइनिस ने भी शानदार तरीके से एक चौका पीयूष चावला की गेंद पर सामने की तरफ जड़ दिया। ये भी शानदार कनेक्शन था उनके बल्ले से और बेहतरीन चौका मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता मुंबई की टीम को मिली। 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर दीपक हुड्डा पेविलियन लौटे। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ एक और अर्धशतक ठोक दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर शानदार अर्धशतक इन्होंने पूरा किया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल दी। अर्धशतक के बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर इन्होंने कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा आउटसाइड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर इनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मार्कस स्टोइनिस ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले से एक हाथ छूट गया, जिसके चलते गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में चली गई और 45 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर स्टोइनिस पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर कर्लेट कोडजे ने एस्टन टर्नर को पेविलियन भेज दिया क्लीन बोल्ड करके। टर्नर कुछ खास नहीं कर पाए। 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज आयुष बदौनी क्रीज पर उतरे तो उनके बल्ले से 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर उनको भी यहाँ पर रनआउट करके पेविलियन भेज दिया नमन धीर और ईशान किशन ने। यहाँ पर उन्होंने 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाए और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पुरन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर शानदार तरीके से इस मुकाबले को फिनिश कर दिया निकोलस पुरन ने और मुकाबले को जीत लिया 4 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स ने और मुंबई इंडियंस की टीम को एक और मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में दें।